आयन विभव को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की बात की अपने। इसके पश्चात पढ़ते हैं आयनन विभव की आवर्तीता। आयनन विभव की आवर्तीता का अर्थ है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इसे क्या कहेंगे अपने आयनन विभव की आवर्तीता कहेंगे। यानी कि आयनन विभव आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएं या ऊपर से नीचे जाएं तो आईपी का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो इस बात को समझो कि आवर्त सारणी है, इसमें अपने इस प्रकार से चले। इस प्रकार से चलने का मतलब अपने कहाँ से कहाँ जा रही हैं, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं। और लेफ्ट टू राइट जा रही है यानी कि एक वर्ग में नहीं, एक आवर्त में चल रही हैं अपने। एक आवर्त में कहाँ से कहाँ जा रही हैं, बाएं से दाएं जा रही हैं। एक आवर्त में कहाँ से कहाँ जा रही हैं, बाएं से दाएं जा रही हैं। और बाएं से दाएं जाने पर आपको पता है कि परमाणु का आकार होता है वो लगातार क्या होता जाता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार के मान में लगातार कमी होती जाती है। तो ये परमाणु के आकार से जोड़कर आप याद रखोगे तो आपके आसानी से याद रहेगा। और एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये वर्ग है और वर्ग में कहाँ से कहाँ जा रही हैं, टॉप टू बॉटम। यानी कि वर्ग में ऊपर से कहाँ जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की आकार के मान में लगातार वृद्धि होती जाती है। यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार कम होता जाता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो और इसके पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ा आकार होगा, बड़ा आकार है, बड़े आकार में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान हो गया मुश्किल। बड़े आकार हो जाएगा तो नाभिक की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, नाभिक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर जाएगा। तो आकार जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर को आकर्षित करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो यानी कि नाभिकीय आवेश अपने लिख दें, प्रभावी नाभिकीय आवेश बताया था आपको जेड इफेक्टिव। तो ये जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आकार बड़ा होगा, आकार बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो जेड इफेक्टिव है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब है आईपी का मान क्या हो गया, आईपी आयनन विभव कम हो गया, या अपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह दें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जब जब आकार बढ़ेगा परमाणु का, उस आकार बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कम हो गया, आईपी कम हो गया। तो यानी कि अपने बाएं से दाएं जाए तो क्या हो रहा है, आकार कम हो रहा है, आकार कम हो रहा है तो आईपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आईपी कह दो या आयनन एंथैल्पी कह दो। और ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो आईपी क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि अपने ऐसे कह दे आईपी है वो समानुपाती 1/, आकार है। यानी कि आकार बढ़ेगा तो आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक ही बात आप ध्यान रखो कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार के मान में कमी आती है। अब ये कमी क्यों आती है
क्योंकि बाएं से एक आवर्त में कक्षाओं की संख्या परिवर्तित नहीं होती, कक्षाओं की संख्या नहीं बदलती, लेकिन लगातार प्रोटॉन बढ़ने से जेड इफेक्टिव के मान में लगातार वृद्धि होती है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो परमाणु का आकार कम हो जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार के मान में कमी होती है, आकार कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कम हो गया तो आईपी के मान में वृद्धि होगी। ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या है वो बढ़ती जाती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा है, लिथियम में 2 है, बेरिलियम में 3 है, बोरोन में ये है लीना, हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5 कक्षाएं हैं। कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, सीजियम में 6 है, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो आईपी का मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती, कक्षाएं उतनी रहती है। ऊपर से जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे आकार बढ़ जाता है, और बड़े आकार में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम होता है तो आईपी कम हो जाता है, जबकि छोटे आकार में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होता है तो आईपी का मान बढ़ जाता है। तो एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में लगातार वृद्धि होती है। कारण क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता जाता है, छोटे परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम होता है, अतः आईपी बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार के मान में लगातार वृद्धि होती है तो आईपी के मान में लगातार कमी होती है। लेकिन कहीं कहीं पर विचलन देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है भाई, विचलन देखने को मिलता है। इसका कारण हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है वो इसको परेशान करता है, यानी कि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें कि लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी, लीना बेचारी बचने के नाम और फंसी। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, परमाणु क्रमांक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5। तो जैसे जैसे अपने बाएं से दाएं जा रही हैं तो यहाँ पर देखो 3 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में आ गए, एक इस एस में आ गया 2s में, और इसके बाद में 2p में 1, 2p में 2, 2p में 3, 2p में 4, 2p में 5, इस प्रकार से है। अब देखो आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ज़्यादा स्थायी होती हैं। यहाँ पर देखो ये 2s पूरा भरा गया तो ये क्या हो गया, फुल फिल्ड। ये क्या हो गया, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। और ये देखो ये कैसा फील्ड है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। एक तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक फुल फील्ड ऑर्बिटल। फुल फील्ड, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ये आधा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था 2s, ये 2p p में 3 p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, एक एक है, आधा भरा हुआ है, और 2s में एक ही कक्षक होता है, ये पूरा भरा हुआ है। तो ये हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्थायी होते हैं तो इनके आईपी बढ़ जाते हैं। तो अपने ऐसे कहें कि आईपी किसका, लिथियम का आईपी है उससे ज़्यादा बेरिलियम का आईपी होगा, लेकिन बेरिलियम का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण इसका आईपी और ही ज़्यादा हो जाता है, बोरोन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो लिथियम के बाद में किसका आया आईपी में नंबर,
बोरोन का, उसके बाद में फिर किसका आया, यानी कि ये इसका आईपी बोरोन से भी ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो आईपी बेरिलियम, उसके बाद में किसका आईपी हुआ, कार्बन का, आईपी कार्बन का, और कार्बन के बाद में फिर नाइट्रोजन का नहीं आकर फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और फिर फ्लोरीन का। ऐसा नहीं है कि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास, नाइट्रोजन का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया तो इसका आईपी फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा। फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होता, एक ही आगे जाता है, एक छलांग लगा जाता है। बस यहाँ वाला नंबर यहाँ आ गया और यहाँ वाला नंबर यहाँ आ गया, यानी कि लिथियम से ज़्यादा बोरोन का है, उसके बाद में बेरिलियम। इस प्रकार से समझ में आ गया। यानी कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक आने पर आईपी के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन वृद्धि है वो अपने आसपास परमाणु क्रमांक वालों से ज़्यादा होती है। तो ये आईपी का ऑर्डर है, यानी कि आईपी की आवर्त सारणी में अपने बाएं से दाएं जाएं या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएं तो आयनन विभव के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।